एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू येट अनदर एजुकेशनल वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग और हाउ टू राइट ए रिपोर्ट। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है चाहे आप क्लास 8 से लेकर क्लास 12 में है तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके साथ जो आपके मॉडल पेपर में वहां पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, हम उसको यहाँ पे बोर्ड पे प्रैक्टिकली करेंगे और आपको इससे पूरा पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो प्रैक्टिकली हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे लास्ट में करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप करने के बगैर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप अभी नए हैं चैनल पे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सब्सक्राइब बटन नीचे दबा लें, बेल का आइकन भी वहां पे दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस विद रिगार्ड टू एग्जामिनेशन उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग। जब हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, आप बोलेंगे सर व्हाट इज ए रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है? यहां पे देखिए मैंने लिखा है रिपोर्ट क्या होता है। सिंपल एंड स्ट्रेट सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे रिपोर्ट इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट। विद रिगार्ड टू एग्जामिनेशन हम बात कर रहे हैं, जो आपको एग्जाम में लिखना होता है। अगर हम मोटे तौर से बात करेंगे एक रिपोर्ट क्या होता है, तो सिंपली रिपोर्ट मीन्स इंफॉर्मेशन। किसके मुतलिक? अगर आपके स्कूल में कोई इवेंट हुआ है, एनुअल डे फंक्शन हुआ है, वहां पे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, वहां पे कोई सेमिनार हुआ है, उसके मुतलिक आपको रिपोर्ट लिखनी हो सकती है एग्जाम में। या इट इज अबाउट एन एक्सीडेंट, कोई कार एंड बस एक्सीडेंट, या कोई रॉबरी का एक्सीडेंट, या कोई और नेचुरल जैसे अर्थक्वेक वगैरह का कोई इवेंट या एक्सीडेंट हुआ होता है कहीं पे, आपको वो रिपोर्ट करना होता है। मेनली जो हम एग्जाम के रिलेटेड बात करने हैं विद रिगार्ड टू यूर इंग्लिश फ्रॉम क्लास 8 to 12, किन चीजों का खास ख्याल रखना होगा while writing a report। नंबर 1 इज यूज ऑफ पास्ट टेंस। जब भी आप एक रिपोर्ट लिखेंगे, हालांकि अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे उसका फॉर्मेट होता है, कैसे लिखना होता है, चाहे एक्सीडेंट के रिलेटेड आपको रिपोर्ट लिखना हो कल एग्जाम में, या किसी इवेंट के रिलेटेड जो आपके स्कूल में हुआ है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली यहां लिखेंगे भी। लेकिन मोटी 2-3 बातें जो आपको जहन में रखें, चाहे आप इवेंट के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं, चाहे आप एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं, मोटी 2-3 बातें जो अहम है वो आपको याद रखनी है। नंबर 1, यूज ऑफ पास्ट टेंस। रिपोर्ट जो भी आप लिखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता। क्यों? ये हम वो बात बता रहे हैं, उस इवेंट या एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, वो पास्ट में वो काम हो चुका है, इसलिए हम सिर्फ यूज ऑफ पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, वेरी गुड। नंबर 2, पैसिव वॉइस। जो इसमें वॉइस जैसे आपको पहले ही पता होता है, देयर आर 2 वॉइसेस इन इंग्लिश, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहां पे हम रिपोर्ट राइटिंग में पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। सर क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पे रिपोर्ट में हमें ज्यादा गौर, ज्यादा फोकस किस पे होता है, क्या हुआ है, कहां पे हुआ, करने वाले का वहां ज्यादा जिक्र नहीं होता है, वजह क्या थी वो नहीं, लेकिन क्या हुआ उसके मुताबिक हम बात करते हैं, इसीलिए ज्यादा पैसिव वॉइस बेहतर रहता है। इसलिए रिपोर्ट राइटिंग में जो वॉइस यूज होता है दैट इज पैसिव वॉइस। इसके बाद इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्ट राइटिंग में आप डायरेक्ट स्पीच यूज नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपको याद ही होगा कोटेशन कामाज का यूज होता है, उसमें हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करना है, आप डायरेक्ट स्पीच का यूज नहीं कर सकते हैं। सो दीज वर द मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। चले इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो रिपोर्ट होते हैं, मैंने कहा अभी कि आपके जो एग्जाम है वहां पे 2 तरीके के रिपोर्ट आपसे पूछे जा सकते हैं लिखने के लिए। नंबर 1 जो यहां पे है रिगार्ड टू एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट्स वगैरह के रिलेटेड होता है, जो न्यूज़पेपर में आपको फिर देना होता है। आपको कहा गया हो, आप पर्टिकुलर किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हो, आपको कहा गया यू आर ABC, आप न्यूज पेपर के लिए फलाना कोई नाम दिया गया होगा, डैश डैश टाइम्स के लिए रिपोर्ट लिखिए, एक्सीडेंट के रिलेटेड, अर्थक्वेक के रिलेटेड, रॉबरी के रिलेटेड, तो वो एक टाइप होता है। और दूसरा होता है इवेंट, कि आपके स्कूल में कोई इवेंट हुआ,
एनुअल डे फंक्शन हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ या कोई सेमिनार हुआ, तो उसके मतलब आपको कहा गया है कि यू आर स्टूडेंट सेक्रेटरी, आप एक रिपोर्ट लिखिए, वो आपके स्कूल के मैगजीन में छपेगी या आपके स्कूल का अगर जर्नल है तो उसमें छपनी है। तो ये ब्रॉडली अगर हम कहेंगे मोटे तौर से जो दो अहम मौजू या दो अहम तरीके की रिपोर्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो होता है रिलेटेड टू एक्सीडेंट, सेकंड वन इज रिलेटेड टू इवेंट्स। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, क्या वहां पे इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। हालांकि अगर मोटे तौर से ब्रॉडली बात करेंगे ज्यादा वहां पे फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको पूरा सीखना चाहते हैं कि इवेंट्स का जो रिपोर्ट हमें लिखना है वो कैसे लिखना है और एक्सीडेंट्स के रिलेटेड हमें जो रिपोर्ट लिखना है उसमें क्या लिखना है, तो हम 1 to 1 इन पे नजर रखेंगे। चलिए, मैंने साथ साथ दोनों को यहां रखा है ताकि आपको क्लियर माइंड में आ जाए कि इवेंट्स वाले रिपोर्ट में क्या होता है और एक्सीडेंट्स वगैरह वाले रिपोर्ट्स में क्या होता है। नंबर 1 जो होता है कैची हेडलाइन प्लस बायलाइन। एक्सीडेंट से रिलेटेड वाला अगर आपसे रिपोर्ट पूछा जाए तो सबसे पहले आपको वहां क्या लिखना है। अगर आप बॉक्स वहां पे बनाते हैं वो भी ठीक, वो ऑप्शन रहता है। अगर बॉक्स नहीं बनाएंगे तो सबसे पहले जो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, आपका मान लीजिए ये पेज है, आंसर शीट है, सबसे पहले बीच में आपको क्या होता है, आपको एक हेडलाइन यहां पे लिखनी होती है। अगर क्वेश्चन में ही वहां पे हेडलाइन दी गई किसके मुद्रिक हैं तो वो आप यहां लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप स्मॉल लेटर्स में भी लिखेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन बेटर रहता है आप कैपिटल लेटर्स में लिखें। और ये एक्सीडेंट्स वाले के रिलेटेड है, ये होता है कैची हेडलाइन। लेकिन हेडलाइन क्या होनी चाहिए, जो कैची हो, जो अट्रैक्टिव हो, पढ़ने वाला देखने वाला एक तरीके से इंटरेस्टेड होना चाहिए कि मैं इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ूं। अब यहां पे देखेंगे बायलाइन। सर बायलाइन क्या होता है, बायलाइन होता है लिखने वाले का नाम, जो हम थोड़ा सा राइट में यहां पे लिखते हैं, बाय कोलन डाल के फिर लिखने वाले का नाम एक्स वाई जेड जो भी उसका नाम होगा। अगर एग्जाम में वहीं से कहा गया यू आर जुनैद, यू आर अमन, यू आर और कोई नाम दिया गया तो वो नाम आप यहां लिख सकते हैं। अगर डिजिग्नेशन भी दी गई है यू आर स्टूडेंट सेक्रेटरी या और कुछ तो आप यहां पे लिख सकते हैं। तो नंबर 1 हम कहते हैं पहले हेडलाइन, फिर उसके बाद यहां बायलाइन यानी लिखने वाला कौन है। अब सर इवेंट्स में क्या है, यहां पे भी बिल्कुल कैची हेडलाइन प्लस बायलाइन, यहां पे भी आपको हेडलाइन लिखनी होती है, यहां पे भी बायलाइन। इवेंट्स में जो आपको मैगजीन या जर्नल में छापना होता है ना एक रिपोर्ट, उसमें तो पहली जो है यहां पे भी कैची हेडलाइन एक्सीडेंट्स में, और यहां पे भी कैची हेडलाइन, यहां पे भी बायलाइन और यहां पे भी बायलाइन। चलिए ये तो क्लियर हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 2 जो है डेट प्लस प्लेस, और ये जो इवेंट्स होता है डेट एंड प्लेस ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन रहता है। कहीं कहीं पे आप नहीं देखेंगे, जो मैगजीन के लिए किसी इवेंट का कोई रिपोर्ट होगा वहां पे आप ये जो देखेंगे ये दो डेट और प्लेस नहीं होगा। तो हम इवेंट्स के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है वहां पे डेट और प्लेस कभी लिख सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये ऑप्शन है। लेकिन यहां पे जो आप एक्सीडेंट्स के रिलेटेड लिखते हो ना, यहां पे आपको जरूरी डेट और प्लेस लिखना है। तो अगर आप यहां पे भी लिखेंगे इवेंट्स में और एक्सीडेंट्स दोनों रिपोर्ट्स में लिखेंगे कोई मसला नहीं है, दैट इज ऑल गुड। ये जो रिपोर्ट आप लिख रहे हो तो कब लिख रहे हो उसका डेट यहां पे आपको लिखना है, और प्लेस किस जगह पे लिख रहे हो वो आपको यहां पे लिखना है। तो हो गया यहां पे भी डेट और यहां पे डेट। हालांकि इवेंट्स में ऑप्शनल रहता है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो वहां पे कोई मसला नहीं है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो है, यहां एक्सीडेंट्स में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जो कि एक्सीडेंट्स वाले रिलेटेड रिपोर्ट होता है वहां पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। और यहां पे क्या होता है, आपको ओकेजन इवेंट के बारे में लिखना होता है। थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा खुलासा करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन, ये जो एक्सीडेंट्स होता है इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या बोलना होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एक्स्ट्रा। यानी ये जो ये दुर्घटना, ये जो एक्सीडेंट हुआ ये कहां पे हुआ। दूसरा क्या है, व्हेन, ये कब हुआ, उस टाइम वक्त क्या था। व्हेन, कब हुआ। वेयर, किस जगह पे हुआ। हु, या उसमें कौन इन्वॉल्व था। व्हाई, ये क्यों हुआ, रीजन भी देना पड़ता है आपको। तो ये 2-4 चीजें यहां पे जो एक्सीडेंट्स के रिलेटेड आप रिपोर्ट लिखेंगे उसमें रहता है। लेकिन यहां पे जब हम देखते इवेंट्स में, उधर व्हाट, व्हेन, वेयर
इस तरीका तो नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली यही होता है, हमें लिखना होता है कि क्या हुआ, यानी ओकेजन के बारे में। ये कौन सा ओकेजन, क्या ये एनुअल डे है, क्या ये कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, क्या ये कोई और बुक सेमिनार है, उसके रिलेटेड है, और उसके बारे में हमें डेट, वेन्यू एंड टाइम वो भी हमें लिखना। तो मोटा मोटा ये भी अगर माने वही है व्हाट, व्हेन, वायर, लेकिन यहां पे हम ज्यादा ओकेजन इवेंट पे ध्यान देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो एक्सीडेंट्स वाला आपका रिपोर्ट है उसमें डिटेल्स देते हैं। और यहाँ पे सर, यहाँ पे भी डिटेल्स देते हैं। यहां में हम क्या देते हैं, एक्सीडेंट्स वाले में क्या डिटेल्स देते हैं, हम कहते हैं कैजुअलिटीज के बारे में। यानी अगर ये एक्सीडेंट हुआ, हमने पहले ही बता दिया कहां हुआ, क्यों हुआ, कितने बजे हुआ, ये तो हम पहले इंट्रोडक्शन या पहले पैसेज में कह चुके हैं, पहले पैराग्राफ में कह चुके हैं। अब हमें दूसरे पैराग्राफ में, जिसको हम मेन बॉडी कहते हैं, डिटेल्स देनी है कि कैजुअलिटीज, किसी की वहां पे मौत वाक़ा हुई, उनका हमें वहां पे खुलासा देना, उनके मुद्दे लिखना है। आई विटनेसेस के बारे में बोलना है कि आई विटनेस ने कहा कि ऐसा हुआ, गाड़ी तेज आ रही थी या बाइक वाला तेज आ रहा था, उसकी रफ्तार ज्यादा थी, उसके बारे में लिखना है। एक्शन टेकन, फिर वहां पे जो कंसर्न अथॉरिटीज है जो उस इलाके के हैं, चाहे उसमें पुलिस है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या एक्शन ली, क्या जो ये गलती करने वाला ड्राइवर था उसको पकड़ा गया। रिलीफ मेजर्स, तो वहां पे जो जख्मी लोग थे क्या उनको किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, तो उनके बारे में हम लिखना होता है। यहाँ पे डिटेल्स में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ना तो कैजुअलिटीज के बारे में लिखना होता है इवेंट में, ना ही आई विटनेस। यहाँ पे हम देखते हैं कि चीफ गेस्ट कौन था, इसमें इनवाइटीज किन किन को बुलाया गया था, या कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस इवेंट में शिरकत की, चीफ गेस्ट कौन था उसका नाम भी हम लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, अब ये जो इवेंट था, ये जो आपने स्कूल में ये किया, इसका ऑब्जेक्टिव, मेन मुद्दा, मकसद क्या था, क्या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जो बोलने वाले थे या जो बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले थे उनको क्या इनाम से नवाजा गया, एटसेट्रा, तो उसके बारे में लिखना होता है डिटेल्स में, या जिसको मेन कंटेंट कहेंगे। इसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट होता है रिलेटेड टू एक्सीडेंट, जो आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है, यहां पे कंक्लूजन होता है, और रिलेटेड टू इवेंट्स वहां पे भी कंक्लूजन होता है। लेकिन यहां पे हम कंक्लूड, सम अप करते हैं कि लास्ट में अगर कोई एक्शन वगैरह हुई या कुछ वहां पे हुआ, उसका सम अप करते हैं हम, और वाइंड अप करते हैं इस अपनी एक्सीडेंट रिलेटेड रिपोर्ट को। यहां पे हम वाइंड अप कैसे करते हैं, कंक्लूड कैसे करते हैं कि किसने वोट ऑफ थैंक्स दिया, या किसने स्पेशल मैसेज, जो कि चीफ गेस्ट होता है उसकी स्पेशल मैसेज क्या थी, और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स किसने प्रेजेंट किया। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ए रिपोर्ट, जो हमें इवेंट्स के लिए रिलेटेड लिखनी होती है, जिसको हम मैगजीन जर्नल के लिए लिखते हैं, और दूसरा जो रिपोर्ट होता है जो कि रिलेटेड होता है एक्सीडेंट्स, जो कि न्यूज़पेपर के रिलेटेड होता है। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया वहां पे दोनों रिपोर्ट्स कहा गया है और दिया गया है, आपको एक रिपोर्ट कहा गया है एक एक्सीडेंट के बारे में भी लिखिए, और दूसरा रिपोर्ट कहा गया है कि जो एक इवेंट आपके स्कूल में हुआ है, आपको कहा गया है दोनों में से एक कीजिए। लेकिन हम दोनों को यहां पे 1 to 1 करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना होता है।